है कि रूस और चीन से पाकिस्तान ने अपील की है। रूस चीन जांच कर सकते हैं। पाकिस्तान ने ये बात कही। रूस चीन पॉजिटिव रोल निभा सकते हैं। चीन रूस वेस्ट जांच टीम बना सकते हैं। पाकिस्तान पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की जांच में रूस और चीन को शामिल करना चाहता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के वजीर गिदड़ भपकी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रही हैं। यह बार बार इस तरह के इशारे दे रही हैं और रशिया चीन से इस पूरे मामले में मुदाखलत करने की अपील कर रही हैं कि एक जांच की जा सकती है इन दोनों मुल्क के जरिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और साथ ही साथ बॉर्डर्स पर भी तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। काफी ज्यादा हलचल नजर आ रही है। ऐसे में शहबाज शरीफ अब दुहाई लगाते हुए नजर आ रहे हैं रशिया और चीन से कि इस पूरे मामले में मुदाखलत करें, एक जांच टीम बनाए और पूरे मामले की जांच करें। गैर जानिबदारा तौर पर इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए जा रही हैं। शहबाज शरीफ का ये भी कहना है और सच्चाई जबकि इससे इतर है। पाकिस्तान खुद को इस हमले से दूर बता रहा है, किसी तरह का कोई हाथ पाकिस्तान का नहीं है इस हमले में, ये बताने की कोशिश। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के मिनिस्टर्स यहां गिदड़ भपकी भी हिंदुस्तान को देते हुए नजर आ रही हैं। अब शहबाज शरीफ के जरिए ये बात कही गई है कि रशिया और चीन इस पूरे मामले में मुदाखलत करे। संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। आप फॉरेन एक्सपर्ट हैं संजीव श्रीवास्तव साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान एक तरफ गिदड़ भपकी दे रहा है उनके मिनिस्टर्स, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं और चीन रशिया से मदद मांग रही है? देखिए, ये जो पाकिस्तान के द्वारा जो रिस्पॉन्सेस दिए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ अपनी डिनाइबिलिटी को इंश्योर करने के लिए किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने सारी जो साजिश है वो रची है। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान भारत के रिस्पॉन्स से घबराया हुआ है। भारत अपने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई भारत ने शुरू कर दी है। सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है। 4 अन्य बड़े कदम उठाए गए हैं। आने वाले समय में पाकिस्तान के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने की तैयारियां भी चल रही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान घबराया हुआ है। वो तमाम के विश्व के अनेक राष्ट्रों से जाकर के जो है मदद की गुहार लगा रहा है। तो ये पाकिस्तान का जो भयाक्रांत चेहरा है और उसका जो डर है उसको दर्शाता है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने ये जो कायराना हरकत की है उसको वो डिनाई भी करने की फिर से कोशिश कर रहा है, जैसा कि उसने हमेशा से किया है। जब कभी भी पाकिस्तान के द्वारा कोई आतंकी हमला कराया जाता है तो उसके तुरंत बाद ही उसका वो डिनाइल में वो जा करके उसे पूरी तरह से इनकार करते हैं, चाहे वो ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना हो या कसाब का भारत में पकड़ा जाना हो। ऐसे सभी आतंकवादी हमलों को पाकिस्तान डिनाई करता है, जबकि पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो कि आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, एपी सेंटर है। तो ये जो सच्चाई है ये पूरी दुनिया के सामने है और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कहीं से भी कोई मदद मिलने जा रही है। उसका आतंक का जो चेहरा है एक बार फिर से बेनकाब हुआ है, वो बच नहीं सकता। और जाहिर है कि वो उसने एक रेड लाइन क्रॉस की है और भारत के पहलगाम में इस तरीके का हमला करा करके भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की भी उसने साजिश रची है और भारत में धार्मिक आधार पर जाहिर है कि अनेक तरीके के हिंसा को कराने की उसने साजिश रची है। जी संजीव श्रीवास्तव साहब, अगर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दिया है और चीन रशिया से एक तरीके की मदद मांगी है इस मामले में, तो रशिया की तरफ से तो स्टेटमेंट पहले ही सामने आ गया है। यहाँ पर पुतिन के जरिए जिस तरीके से दहशतगर्दाना हमला हुआ उसकी मजम्मत की गई, कंडेम किया गया और हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्दाना वारदातों या ये कहें दहशतगर्दी से निमटने के लिए एक साथ खड़े होने की यहाँ पर कॉल दी गई। ऐसे में आपको लगता है कि पुतिन पाकिस्तान के इस अपील को किसी तरह से नोटिस में लेंगे और लेकिन चाइना क्या कुछ कर सकता है पाकिस्तान के लिहाज से? देखिए, रशिया भारत का एक अभिन्न मित्र है। रशिया भारत का एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड और पार्टनर है। रशिया और भारत की जो दोस्ती है अटूट है और इस तरीके से भारत के ऊपर कोई हमला कर ले और उसके बाद जाकर के रशिया से मदद मांगे तो ये कभी भी किसी स्थिति में नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी तरीके की कोई मदद पाकिस्तान को देंगे और रशिया से उसे
सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी और कुछ उसे मिलने वाला नहीं। जहां तक चाइना का आपने प्रश्न पूछा है, चाइना की तरफ से भी इस पूरे आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई है। चाइना ने अब जो हमले में मारे गए अनेकों निर्दोष मासूम पर्यटक हैं, जो लोग हैं, उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। चाइना भी उन्हें सपोर्ट नहीं करने जा रहा है। चाइना अभी हाल के समय में अनेक दबावों की से गुजर रहा है। चाइना और अमेरिका के बीच में एक टैरिफ वॉर चल रहा है। चाइना की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ऐसे में चाइना भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। और अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी जून से शुरू होने वाली है। और चाइना और भारत के बीच में हाल के समय में जो दिप्सांग और डेमचौक में जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया हुई थी, और कजान में जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में जो मुलाकात हुई थी, उसके बाद से दोनों के संबंध अब बेहतर हो रहे हैं। तो ऐसे में चाइना इस पूरे घटना में पाकिस्तान का साथ देकर के अपने हाथ नहीं जलाना चाहेगा, और मुझे नहीं लगता कि चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान को कोई मदद मिलने जा रही है। पाकिस्तान आइसोलेटेड है और पाकिस्तान को उसके कृत्यों की सजा अवश्य मिलेगी, स्पष्ट रूप से दिखता है। बिल्कुल। संजय श्रीवास्तव साहब, आपको लगता है कि इंटरनेशनल मंचों पर पाकिस्तान अब घिरने जा रहा है, और ये एक कहीं ना कहीं अंदेशा पाकिस्तान को पहले से ही हो रहा है कि दहशतगर्दाना वारदात हुई है, और अगर अमेरिका से लेकर हम दीगर ममालिक को यहाँ देखें तो दहशतगर्दी के खिलाफ ये तमाम बड़े स्टेट, तमाम बड़े नेशन यहाँ एक साथ एकजुटता दिखाते हुए नजर आए हैं। जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत में मौजूद थे। सेकेंड लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उल्टा वैंस भारत में मौजूद थे। उनका पूरा परिवार यहाँ मौजूद था, और ऐसे समय पे ये इन्होंने हमला किया है, कायराना हमला किया है। तो अमेरिका के समक्ष भी पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है, और इसी वजह से आप देखिए तो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हो, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी कबार्ड हो, या FBI के चीफ मार्को रूबियो हो, कैश पटेल हो, समझ जाता हूँ, तो सभी ने इसकी बहुत ही घोर निंदा की है, और ये भी कहा है कि भारत आने वाले समय में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ऊपर, इस घटना के ऊपर जो भी बड़ी कार्रवाई करेगा उसमें अमेरिका भारत के साथ रहेगा। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि अमेरिका को न सिर्फ भारत का सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि किसी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में भारत के साथ उसे कोलैबोरेट भी करना चाहिए। और यदि अमेरिका ऐसा करके दिखाता है, भारत और अमेरिका कोई ज्वाइंट तरीके से भी कोई बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन को पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं, तो ये बहुत बड़ा मैसेज पूरे विश्व में जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, अन्य राष्ट्र हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक यूनिटी को दिखाने का भी समय है। अमेरिका के लिए भी एक अवसर है कि अमेरिका भारत के साथ कोलैबोरेट करे, ताकि जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सजा दिलाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।